हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कि महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में नासिक की कहानी है। और ये 8 साल का बच्चा होता है, जो जो ये दोस्तों सब कुछ अपने घर में बताने लगता है। पुनर्जन्म की कथा, ये एक पुनर्जन्म की कथा है दोस्तों, जो कि हम लोग मानते नहीं हैं, लेकिन ये होता है कभी कहीं दोस्तों। होता है कि लोग पुनर्जन्म होता है, जो पुराने सभी लोग को आदमी कोई बताता है तो बड़ा अचंभा होता है कि पुनर्जन्म भी कोई चीज़ होती है। पुनर्जन्म में ये बच्चा जो है 8 साल का एक दंपति होते हैं जिनके घर ये बच्चा पैदा होता है। और ये बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो इसके दूध के दांत जमे होते हैं। तो इनके माँ बाप को बड़ा अचंभा होता है कि ये कैसा इस बच्चे के दूध के दांत जमे हुए हैं। ये कोई कहीं ऐसा राक्षसी प्रकृति का तो नहीं है, या कहीं इसे कुछ आत्मा आत्मा तो नहीं घुस गई है। और देखने में बड़ा भी भयानक लगता है। तो दोस्तों इसके माता पिता सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि कोई भयावह कोई बात हो जाए, लेकिन फिर सामान्य हो जाता है। डॉक्टरों को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है बच्चा तो सामान्य है, इसकी आवाज़ वाज भी सामान्य है, इसका दिमाग भी सामान्य है, ये बच्चा सामान्य है। ऐसे कोई कोई बच्चे में हो जाता है तो धीरे धीरे ये सामान्य हो जाएगा। और ये दोस्तों बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, 2 साल 3 साल 5 साल। और बच्चा का नाम आदित्य रखते हैं। ये बच्चा जो है पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर होता है। इसको माँ बाप इसको पढ़ने के लिए भेजते हैं तो ये पढ़ाई के लिए ना जाके, ये एक शिव मंदिर होता है उसी के बगल में जाके बैठ जाता है और वहीं पे अपना टाइम व्यतीत करता है। भगवान में पूजा अर्चना करता है और फूल माला चढ़ाया करता है। तो वहाँ पे जो पांडव रहते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो देखते हैं तो कहते हैं कि बच्चा मतलब ये बहुत ही संस्कारी लग रहा है और ये सुबह ही आ जाता है घंटा बजाने और शिव जी के भक्ति में लीन हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, होनहार है। तो ये बच्चों को बताते हैं ठीक है तुम वहाँ सफाई कर दो, वहाँ जाके भगवान जी को जल चढ़ा दो, वहाँ फूल पाती रख दो। तो यही सब बताते हैं। और बच्चा भी यहाँ से तैयार व्यार पढ़ने जाता है और वहाँ बस्ता वस्ता रख के वहाँ भगवान शंकर के पूजा में लीन हो जाता है। तो ज़्यादातर दोस्तों यही काम करता है बच्चा जो है, पढ़ाई में लीन हो जा पढ़ाई ना करके शंकर भगवान की पूजा अर्चना में लीन हो जाया करता था। तो उसके माँ बाप को क्या पता कि वो पढ़ाई करने जाता है और वहीं से जो है अंतर्ध्यान होके एक शिव मंदिर में चला जाता है, वहाँ पूजा अर्चना करता है। तो एक दिन कोई लड़का उसको देख लेता है तो वो कहता है कि इनके घर में जाके बताता है इनके माता पिता से कि वो तो आदित्य पढ़ने जाता नहीं है और वहीं से बगल में वो शिव मंदिर है, वहीं पे चला जाता है, पूरा दिन व्यतीत वहीं करता है, छुट्टी के टाइम वहाँ से चला आता है। तो ये इस तरीके से पढ़ाई ये कहाँ कर पाएगा, तो बहुत कमज़ोर हो जाएगा और पढ़ाई ही नहीं करेगा। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि ये तो बहुत गलत बात है। तो डांटते भी हैं कि तुम पढ़ाई करने क्यों नहीं जाते हो, वहीं से पता चलता है कि तुम वहाँ चले जाते हो, शिव मंदिर में चले जाते हो। तो बच्चा कहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है शिव मंदिर, और शिव मंदिर में मुझे शांति मिलती है, सुकून मिलता है। एक बात दोस्तों ये भी होता है कि जब ये आदि सो जाता है तो रात में ज़्यादातर कहता है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो वो एक बुरा समझ के जो है चिल्लाता रहता है। तो उसके घर वाले जो है मम्मी पापा सोचते हैं कि शायद ये जो है रात में सपना देखता है, बड़बड़ाता ज़्यादा है। तो उसे जो है एक बाबा के पास ले जाते हैं, कहते हैं लौंग वोंग दे दो बाबा, इसको जो है रात में बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, या उल्टे सीधे कुलांचे मारता रहता है और ये सही नहीं है। और इसको सही ढंग से इसका जो है कोई वो नींबू और लौंग उतार के दे दीजिए, जिससे इसकी जो है वो सही हो जाए, यथास्थिति सही हो जाए। तो बाबा कहते हैं ठीक है मैं देता हूँ, और इसके ऊपर से 7 बार लौंग उतार के और ये नींबू काट के चढ़ा देना और ये सपना आना बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सपना आता रहता है, सपना बंद नहीं होता है। तो फिर वो घर वाले उसके बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या बात है। तो ये कहता है कि मैं राम किशुन हूँ, मैं मेरे बीवी है, बच्चे हैं, और मुझे कुछ दिन पहले मुझे मेरे भाई ने मुझे मार डाला था, और ये तो मार डाला था, और मैं पहले मेरा नाम राम किशुन था। ये सब बताता है तो उसके माँ बाप बहुत चौंक जाते हैं, कहते हैं कि अरे ये कैसी बात है, ये कैसे कैसे सबको बता रहा है।
कि मैं शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ, मेरी बीवी है, बच्चे हैं। और एक दिन जो है ये कहता है कि आप मेरे मम्मी पापा हो, लेकिन मेरी पुनर्जन्म की कथा है। मैं पहले जो है मेरा नाम जो है रामकिशन हुआ करता था, और मेरे बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, और मेरे भाई ने ही मुझे मार डाला था। तो अब मुझे धीरे धीरे सब याद आ रहा है। तो इसके माँ बाप सोचते हैं कि शायद ये मनगढ़ंत कहानी या इधर उधर की बात बता रहा है। तो कहते हैं अरे ये सब कभी कभी सपने में आया करता है, वही तुम सोच के बता रहे हो। तो कहता है नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, मुझे जो है सपने में मैं नहीं, मेरे हकीकत है। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि अगर हकीकत है तो चलो चलते हैं शाहजहाँपुर, देखते हैं क्या बात है। तो दोस्तों ये लेके जाता है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर लेके जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि इसकी माँ माँ भी जिंदी रहती है, और इसकी एक बीवी रहती है, एक बच्चा रहता है, इसका भाई भी रहता है। तो इसके घर वाले बताते हैं कि इसका भाई तो पागल हो गया है, उसको जो सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है, और वो इधर उधर भीख मांगता है, भीख मांग के गुजर बसर करता है, और उसका दिमाग बहुत कम हो गया है। दोस्तों उसको बड़ी खुशी मिलती है कि इसको मैं सज़ा देने के लिए आया था, और ये भगवान ने इसको ऐसी सज़ा दी कि इसको खुद ही सज़ा मिल गई। तो वो पूछता है कि कैसे क्या है, मेरी बीवी बच्चों का कैसे क्या हाल है। तो बाद में पता चलता है कि ये जो है ये उसके मरने के बाद इसकी शादी जो है इसकी छोटी भाई से करा दी जाती है। और ये यही सोचता है कि काश जो है, पहले भी सोचा करता था कि मैं इसकी बीवी से शादी कर लूं, लेकिन इसी दरअसल एक बार होता क्या है कि वो इसका जो छोटा भाई है वो ज़्यादातर इसकी बीवी के आसपास भटकता रहता है, और इधर गंदे गंदे संदे मजाक किया करता है। लेकिन ये सोचता नहीं है कि आखिर ये मेरी बीवी से ऐसा मजाक क्यों करता है। एक दिन वो उसको डांट देता है, कहता है कि देखो तुम मेरी बीवी से उल्टा सीधा मजाक मत किया करो, समझे, छोटे भाई हो, छोटे भाई की तरह रहा करो। लेकिन इस बात पे वो उसको बड़ा गुस्सा आता है, उसके छोटे भाई को। वो कहता है कि अगर मैं बड़े भाई को अगर रास्ते से हटा दूं तो ये बीवी मेरी हो जाएगी, और ये बच्चा भी मेरा हो जाएगा, और मैं इसका रखवाला हो जाऊंगा। तो वही सोच के उसके दिमाग में दोस्तों पड़ा रहता है कि मैं किसी दिन मौका पाता हूँ तो इसको जो है किसी दिन वारे न्यारे कर दूंगा। एक दिन इसी तरीके से दोस्तों रामकिशन पलंग पे अपने सोया रहता है, और ये चुपके से जाता है इसका भाई और छोटा भाई, और ये क्या करता है, एक तकिया से इसके मुंह पे कस के दबा देता है, और इसकी जान उसी तरीके से फटफटाता है, और ये कहता है हे जय शिव शंकर, और यही कह के उसके प्राण निकल जाते हैं, और ये बेचारा मर जाता है। और इसका छोटा भाई जो है चुप्पे से किनारे हो जाता है, और धीरे से दाह संस्कार कर दिया जाता है। कोई ये नहीं समझ पाता है कि इसकी किसी ने मारा भी होगा। वो सोचते हैं शायद ये नेचुरल सांस वांस लेने में इसको दिक्कत हुई होगी और ये मर गया है। यही बात पे लोग जो है जान नहीं पाते हैं कि आखिर कोई घर में आया नहीं तो इसको कौन मारा होगा। तो वो जो है उसके इसका भाई का कांटा भी निकल जाता है, और उसको मार भी देता है। और मारने के बाद ये उसकी बीवी से जो है शादी भी कर लेता है। लेकिन जब ये दोस्तों रामकिशन जब अपने घर जाता है तो वो भी इसी इरादे से जाता है कि मेरे छोटे भाई ने हमें मारा है, इसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, सज़ा ही देने के इरादे से जाता है। लेकिन वहाँ पता चलता है कि उसका दिमाग कम हो जाता है, और वो पागल की दृष्टि से हो जाता है, इधर उधर भीख मांग के ही खाना खाता है, और घर में नहीं रह पाता है। इसका जो है इधर उधर विचरण किया करता है, और उसको सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो यही चीज़ रामकिशन जब जानता है कि अरे ये तो भगवान ने इसको, ऊपर वाले ने इसको ऐसी ही सज़ा दे दी, तो फिर वो बेचारा कुछ बोलता नहीं है। लेकिन फिर कहता है कि भगवान ने तो सज़ा दे दी, लेकिन एक बार इसको सही करना चाहिए। फिर वो भगवान को पूजा अर्चना करता है, शिव जी को, और कहता है हे भगवान मेरे भाई को जल्दी से ठीक कर दो, क्योंकि जो है इसकी किए की सज़ा तो इसको भुगत लिया 8-10 साल, तो ये उसकी सज़ा भुगती रहा था, इसे बख्श दिया जाए। ये सोच के दोस्तों फिर धीरे धीरे वो उसका भाई सही होने लगता है। उसको एक सही डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो दिमाग का भी इलाज करवाता है, और धीरे धीरे वो सही होने लगता है, और एक दिन वो भी सही हो जाता है। फिर दोस्तों वो बहुत ही अपने किए पे शर्मिंदा रहता है,
और अपने भाई से माफ़ी मांगता है कि भैया आपको हमने बहुत ही गलत किया, आपको बहुत ही गलत टाइम पे मारा, ये मेरे कसूर की सज़ा आप दे दीजिए भैया। तो वो कहता है कि अरे चलो कोई बात नहीं, तुमने जो किया अनजाने में किया, अब दोबारा ऐसी गलती ना करना। फिर दोस्तों एक कहानी बिल्कुल सच्ची होती है। उसके माँ बाप जो आदित्य के, वो कहते हैं कि भाई जो आज तक मैंने ये कहानी कभी सत्य कथा वत्य कथा में सुनता था, ये पहली बार है जो आज मैं अपने घर पे देख रहा हूँ। फिर वो बच्चे को लेके फिर वो चले जाते हैं। वो भी चला जाता है, ठीक है तुम मेरे पत्नी और बच्चे के साथ रहो, क्योंकि अब तो मैं दूसरा जन्म ले लिया हूँ और 8 साल का हूँ, अब तो वैसे भी यहाँ नहीं रह सकता। अब ये तुम ऐसा है, सही से अपना पालन पोषण करो, अब मैं जा रहा हूँ। तो वो 8 साल के बच्चे को लेके उसके माता पिता चले जाते हैं और वहीं से अच्छा सुखमय जीवन बिताने लगते हैं। ये दोस्तों ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें बताइएगा। लोग हम भी ये नहीं सोच रहे थे कि ये कहानी सच्ची होगी, लेकिन वो क्या है दोस्तों, कभी कभी घटनाएं लाखों लाखों करोड़ों में कोई एक आध ऐसी घटना हो जाती है जो कि आदमी को जो है पुनर्जन्म की कहानी सब याद रहती है। नहीं तो भगवान ने तो ऐसा दे रखा है कि आदमी को भूलने की शक्ति दे देता है कि वो सब भूल जाता है। लेकिन कोई कभी कदार ऐसे केस निकल आते हैं जिसमें ऐसा केस होता है। तो ये दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी, शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।